जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ब, बेसिक वर्ब पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? बेसिक वर्ब पे बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, वर्ब का कार्य होना दर्शाता है। वर्ब का कार्य क्या होता है? होना दर्शाता है, अर्थात किसी भी कार्य का होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब डूइंग वर्ड कहलाता है, इसे डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब आपका दो वर्गों में बांटा गया है, अर्थात वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने बताया कि वर्ब क्या है? किसी कार्य का होना दर्शाता है, और वर्ब को हम लोग डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। अब कहा जा रहा है वर्ब दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, वर्ब कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को भी क्या बता है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मॉडल्स और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, एक होता है मॉडल्स, दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन आता है? बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वेर। डू डिड, डन, ये आता है। डू डिड। हैव, तो हैव आप लोग जान रहे हैं, हैव, हैज, हैड, ये सब में आता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और ये मॉडल्स में मैंने जाना है कैन, कुड, मे, माइट। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। अब मॉडल्स में कौन कौन आता है? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करता है वो मॉडल कहलाता है, जैसे कैन, कुड, मे, ये सब क्या है? मॉडल्स है। मे, माइट। ठीक है, नोट में यहाँ पे दिया हुआ है नीड, डेयर और यूज टू, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नीड एम डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करती हैं। नीड एंड डेयर मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य करती हैं। और यूज्ड टू जो है मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव का कार्य करता है। नीड और डेयर आपका मॉडल और मेन वर्ब का कार्य करता है। किसका? मॉडल और मेन वर्ब का। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब्स एवं मेन वर्ब्स दोनों को कार्य करती हैं वो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। अब मेन वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब जानते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो वाक्य के जो मुख्य क्रिया होता है वही क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो इस तरीके से हमने देखा वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आपको मॉडल बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बांटा गया है, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ये एक होता है वर्ब को मेन वर्ब में दिया गया है। ठीक, आगे चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज दिस। ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वे वर्ब्स होती हैं जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होती हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, अर्थात अन्य मेन वर्ब्स के साथ। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करती हैं। जैसे शी कैन रन फास्ट, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो ये मॉडल हैं। ये क्या है? मॉडल हैं, और ये मेन वर्ब है। अर्थात मॉडल के बाद हम लोग मेन वर्ब रखते हैं, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म?
फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं, ये मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब्स, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में जैसे यूज टू आ जाता है, नीड आ जाता है, डेयर आ जाता है, ये सब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब्स एवं एडजेक्टिव्स के रूप में भी होता है। अर्थात यूज टू जो होता है वो मॉडल का भी कार्य करता है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। नीड एंड डेयर जो होता है ये मॉडल का भी कार्य करता है और मेन वर्ब का भी कार्य करता है, इसलिए इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, आगे हम लोग चल देखते हैं, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब यहाँ पे यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, आई एम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, तो आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। ठीक है, तो हम लोग लेट नाइट सोने जाते हैं या सोने जाते हैं। ठीक है, यूज टू, और ये यहाँ पे स्लीपिंग जो है जिरंड का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? जिरंड। यहाँ पे देख लेते हैं, आई नीड यू, आई नीड यू। अब यहाँ पे मेन वर्ब का कार्य करने लगा। किसका? मेन वर्ब का। अगर देखिए, यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे नीड नॉट आ गया, तो नीड नॉट आता है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। कम आपका डायरेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में, यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ब का कार्य कर रहा है, ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, टुमारो कर दिया, तो इसलिए, और कम को हम लोग डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। तो यहाँ पे जो डेयर है वो मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है जो डेयर है। ठीक है, क्योंकि देखिए डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट, तो डज ही हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर दिया, तो मेन वर्ब में आपका क्या हो जाएगा? डेयर। आगे दिया हुआ, आई डेयर नॉट एंटर। अब यहाँ पे डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे एंटर, एंटर आपका डायरेक्ट इन्फिनिटिव हो गया। हिज रूम विदाउट परमिशन, हिज रूम विदाउट परमिशन। ठीक, इस तरीके से हमने देखा ये। आगे देख लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं इसके, ध्यान दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदुओं में पहला है, रूल नंबर 1, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं करता, डेयर और नीड को छोड़कर। तो जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो देखिए यहाँ पे कैन आपका हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रहा है। ही शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ पे देखिए शुड आपका हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 2 क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स V1, V2, V3 ING या यस या ES फॉर्म नहीं होते। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये इन सब के फॉर्म नहीं होते हैं। इसका प्रयोग सभी नंबर्स, पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी नंबर या पर्सन के अनुसार नहीं चेंज होता है, यह हर प्रकार के नंबर, पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, जैसे सी कैन हेल्प यू, सी कैन हेल्प यू, तो वह आपकी सहायता कर सकती है। तो यू शुड हेल्प, आगे देखिए दिया हुआ है, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे शुड, कैन, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये अपने साथ सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते। सी शुड भी हो सकता है,
यू कैन भी हो सकता है। ठीक, चलिए अगला रूल देख लेते हैं। ऑट और यूज टू के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, ऑट और यूड। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है ना, ऑट टू, ऑट के साथ। और ही यूज टू कम लेट, ही यूज टू कम लेट, तो वह यहाँ भी आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है अर्थात इन्फिनेटिव की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो हम लोग यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच गए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।